एक बार मीडिया के सामने जरूर आए थे राहुल गांधी कहने के हमारे पास पैसे नहीं है, जेब से फक्कड़ हैं। तो भाई राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या इस बार, या इस बार ये हार मान चुके हैं? मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, इतना मैं घूम के आया हूं, तो अब मैं क्या क्या करूं बताओ? कहाँ निकल पाएंगे सफेद शर्ट में? शर्ट भी उतारनी पड़ जाएगी हो सकता है। वो टी शर्ट जो पहन के चलते थे ये व्हाइट रंग वाली, ठंड में भी चलते थे, इतनी बाजू बाजू वाली आपने देखी होगी, वो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उतर जाए। शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है। राहुल गांधी कहां गायब हैं? 20 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई से खत्म हुई, उसके बाद तो ये आदमी दिखाई नहीं दे रहा भाई। एक बार मीडिया के सामने जरूर आए थे राहुल गांधी कहने के हमारे पास पैसे नहीं है, जेब से फक्कड़ हैं, हमें पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, इनकम टैक्स वाले हमें तंग कर रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट से झटका लग रहा है, हाई कोर्ट कोई राहत नहीं दे रहा। तो भाई राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या इस बार, या इस बार ये हार मान चुके हैं कि भाई कुछ नहीं होगा मोदी के सामने, इसलिए सरेंडर कर दो और आराम से जो है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में घूम 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 के जो सर में दर्द, पैर में दर्द, बदन में दर्द, उसका इलाज करवा रहे हैं भाई। ये आदमी है कहाँ है यार? मतलब इसको जो है चुनाव सर पे है, सब जगह जो है सारे पार्टियों के जो लोग हैं वो चुनाव में एकदम व्यस्त हो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी का कुछ पता ही नहीं है भाई। ना महागठबंधन में जो है कुछ सीट शेयरिंग की बात हो रही है। अच्छा, ये संजय निरुपम तो बहुत ही गुस्से में है और उन्होंने जो आला कमान को साफ साफ निर्देश दे दिया, भैया 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, 1 हफ्ते के बाद मैं कुछ ना कुछ डिसीजन लूंगा। हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाएं। राहुल गांधी के कान पे कोई जू ही नहीं रेंग रही। राहुल गांधी को कह रहा है संजय निरुपम देख लो साहब, देख लो हमारे तरफ भी, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी में मुंबई में जो लात जूता चलने वाला है ना, उस पे जो है बिल्कुल खामोश है राहुल गांधी। बिल्कुल भी पार्टी की तरफ इसका ध्यान नहीं है। इसने सोचा मैंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा बस में जो है करके निकाल ली है और सब पूरे देश में पूछ लिया है, भाई तेरा जात क्या है, तेरा जात क्या है, अब मेरा काम खत्म, अब मैं अब घर में लेटूंगा, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, इतना मैं घूम के आया हूं, तो अब मैं क्या क्या करूं बताओ? एक इतनी बड़ी पार्टी में क्या क्या चीज देखूं? तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है और ना वो महाविकास आघाड़ी में कुछ कर पा रहे हैं, ना वो महागठबंधन में जो है सीट शेयरिंग के ऊपर कोई फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ भी व्याकुल नहीं दिख रहे। कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है सोनिया गांधी? चलो मैं मान लिया सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो कम से कम फ्रंट फुट पे आके खेले भाई। हारना निश्चित है, चलो मान भी लिया, लेकिन तुमने पहले ही सरेंडर कर दिया, तुमने पहले ही मान लिया कि हार रहे हैं। वो संजय निरुपम नॉर्थ वेस्ट मुंबई से टिकट चाहता है और वहां से जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपना जो है कैंडिडेट ऑलरेडी उतार दिया है। परेशान है वो आदमी, वो कह रहा है भाई मेरे को जो है नॉर्थ वेस्ट से मैं लड़ता आया हूं, मैं वहीं से लड़ूंगा। लेकिन कोई भी यार उसने सुनवाई चाहता है, संजय निरुपम चाहते हैं कि कांग्रेस के आला कमान कुछ बात सुने और कुछ समझे उनकी बातों को कि भाई कुछ हमारे सीट शेयरिंग के ऊपर फॉर्मूला निकालो और जल्दी से जल्दी करो। यहाँ एनडीए में सीट शेयरिंग के ऊपर सारी बातें हो चुकी हैं, सीटें फाइनल हो चुकी हैं, नाम अनाउंस होना है बस। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने जो 17 कैंडिडेट जो है अनाउंस कर दिए बिना कांग्रेस से पूछे, तो बस लात जूता जो है चलना बाकी है कांग्रेस में और महाविकास आघाड़ी में और शरद पवार में। लेकिन ये स्थिति जो है ये एनडीए में नहीं दिख रही। अच्छा, बिहार में तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं जो है पूर्णिया से ही लड़ूंगा, मैं पूर्णिया में जिया हूं, पूर्णिया में ही मरूंगा, यहां से छोड़ के मैं कहां जाऊंगा। संत वाली बातें जो लड़ने से चुनाव आने के बाद जो आपको तो पता ही है, सारे जो लीडर हैं ये चुनाव आते ही जो है संत बन जाते हैं। उनको लगता है दुनिया में सबसे अच्छा आदमी जो है ये यही लोग हैं। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो जो है पूर्णिया से ही लड़ूंगा। लेकिन इधर जो है लालू प्रसाद यादव ने खेल कर दिया। लालू प्रसाद यादव को अपने बेटे की भी चिंता है, इसीलिए जो है कन्हैया कुमार को जो है बिल्कुल भी आगे नहीं किया जा रहा कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस पार्टी ऐसी है, पिछलग्गू बनी हुई है और पिछलग्गू बन के कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है। ये लालू प्रसाद यादव तो पहले से खेला हुआ आदमी है, तो लालू प्रसाद यादव तो मानेगा नहीं। लालू प्रसाद यादव को तो आप कुछ भी कह लो, ये तो अपने बेटे का ही सुनेगा और इसमें गलत भी नहीं है। गलत भी इसमें क्या है, अपना हर एक आदमी चाहता है उसका बेटा आगे बढ़े। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में करा लिया। उसे सोचा कि मैं जो है पूर्णिया से मुझे टिकट मिल जाएगा, टिकट मिलने के बाद मैं हो सकता सांसद बन जाऊं, लेकिन कुछ नहीं।
तो क्या लालू प्रसाद यादव कच्चा खिलाड़ी है जो पप्पू यादव को जो है पूर्णिया से सीट दिला देगा? तो ये सब कहाँ है राहुल गांधी भाई? राहुल गांधी जी निकलो। और सुनने में आ रहा है कि 4 अप्रैल को वो वायनाड जाएंगे और हो सकता है कि उसी दिन नामांकन करेंगे अपना वायनाड से। लेकिन 4 अप्रैल बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद हो सकता है वो निकलें, लेकिन उसके बाद गर्मी भी सर पे आ जाएगी। कहाँ निकल पाएंगे? सफ़ेद शर्ट में, शर्ट भी उतारनी पड़ जाएगी हो सकता है। वो टी शर्ट जो पहन के चलते थे ये वाइट रंग वाली, ठंड में भी चलते थे, इतनी बाजू बाजू वाली आपने देखी होगी, वो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो भी उतर जाए, गर्मी इतनी होगी। और इस आदमी को आपको पता है ठंड में भी विदेश भागने की आदत है, तो विदेश भी भागेगा तो भागेगा, विदेश भागेगा तो फिर तो गया गुड़ गोबर, पार्टी खत्म। लास्ट में यही बोलूँगा कि राहुल गांधी को आगे आना चाहिए और आगे आके जो है पार्टी की कुछ कमान संभालो और कुछ जो है पार्टी के लिए कुछ कर सकते हो जो करो। वैसे ये बात पक्का है, होना कुछ नहीं है। राहुल गांधी अगर कुछ भी करेंगे, बहुत एक्टिव भी होंगे, तो 2, 3, 4 सीटें बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि इसीलिए राहुल गांधी जो है चैन से बैठे हुए हैं कि क्या फ़ायदा 2, 3, 4 सीटें बढ़वा के। 40 से कम तो ममता बनर्जी ने ऑलरेडी बोल दिया, तो 35 ही आ जाए भाई, 35 में ही संतोष कर लूँगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये राहुल गांधी क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी एकदम लेट गए हैं एकदम घर के अंदर, ऐसा का कारण क्या है? क्या पैसा कारण है? और मैं तो कह रहा हूँ इतनी बड़ी पार्टी रही है ये, 70 साल इन्होंने कहा अपनी जेब से भी कुछ निकाल लो। सोनिया गांधी से बोलो कि मम्मी कुछ निकाल के दो पैसा, चुनाव लड़ना है। तो आप ये भी कर सकते हो राहुल गांधी, लेकिन भाई ये लोग अपनी जेब से कुछ नहीं निकालते। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, ये अपनी जेब से कुछ नहीं निकालते, याद रखना इस बात को। तो इसीलिए जो है राहुल गांधी परेशान है, कांग्रेस पार्टी परेशान है। हाई कोर्ट से झटके पे झटके लग रहा है। हाई कोर्ट कह रहा है इनकम टैक्स जो भी कार्रवाई कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी के पास कोई जवाब ही नहीं है इसका। तो राहुल गांधी के पास ना पैसा है, ना उसके पास विजन है, और वो घूमना भी नहीं चाहता, मेहनत भी नहीं करना चाहता, गर्मी सर पे है। अब क्या होगा राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको कोई मैसेज भी करना है तो आप बिना गाली दिए मैसेज कर सकते हैं, और ऐसे ही प्यार बरसाइए। धन्यवाद।